हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट्स के लिए, बिकॉज टुडे वी गोना शेयर कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में और यहाँ पर इतनी गिरावट क्यों है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैक देखा है हमने। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, यानी 10-15 मिनट हो सकती है, बट यस आई आई फील कि ये वर्थ रहेगा आपके लिए सुनना और समझना। सो बेसिकली स्टार्ट विद अक्टूबर 2024। हमने देखा मार्केट में जो क्रैक आया है, मोर देन 4 मंथ्स हो गए हम कॉन्स्टेंटली डाउन साइड ट्रेजेक्टरी में है। अब 26,000 प्लस प्लस से वी आर नियर टू 22,800। सो मार्केट्स में काफी बड़ा बड़ा करेक्शन हमने देखा। ओवरऑल निफ्टी में तो इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स मोर देन 20% ऑल या ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन हमने देख लिया है। सो बेसिकली एफ आई एस का कॉन्स्टेंट सेलिंग है, एट द सेम टाइम डी आई एस का uh, अच्छा सस्टेनेबल बाइंग आ रहा है। सो दैट इज द रीजन कि मार्केट में इतना बड़ा भी फॉल नहीं। ऑफकोर्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत बड़ा फॉल है, बट निफ्टी वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी में कोई बड़ा क्रैक नहीं है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि यस एफ आई एस का सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो रहा है। अगर यही चीज पहले 10 साल पहले की होती, अगर इतना बड़ा सेलिंग आता, लगभग 3-1 लाख करोड़ के ऊपर का सेलिंग उनका फिगर है कुछ महीनों का, अगर हम समेशन करें, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैक आता है। बट यस, इंडिविजुअल आई एग्री, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बड़ा क्रैक देखने मिला है। 40-40, 50-50% क्रैक आया, तो रीजन कुड बी मैनी थिंग। यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो जो थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर, तो दैट इज द रीजन वाई इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है, वहां पर जा रहा है। अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कुड बी द इशू। वैल्यूएशंस वो टाइम पे बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो दैट कुड बी द इशू। बजट में काफी कुछ पॉजिटिव आया कंजम्पशन को लेकर, बट हमने नेगेटिवली रिएक्ट किया, यानी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया। एट द सेम टाइम दिल्ली दिल्ली इलेक्शंस, उसमें भी कोई, उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली, तो मार्केट्स में सेंटीमेंट्स काफी वीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एवरी अटेम्प्ट टू राइज और एवरी अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल इज यूज्ड फॉर सेलिंग। वहां पर ऊपर में हम देख रहे हैं बार बार सेलिंग आ रहा है। सो राइट नाउ एट करंट सिचुएशन वेयर वी आर 22,800 के आसपास है, तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए लास्ट 3-4 महीने से हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के, बट ऐसा है कि उनका शॉर्ट कवरिंग आ ही नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली सेलिंग। तो अब तक उनका सेंटिमेंट रिवाइव नहीं हुआ है, सो उनका व्यू चेंज नहीं हुआ है। सो वो एक रीजन है कि मार्केट में फास्टर रिकवरी नहीं आ रही। तो लेवल स्पेसिफिक में हम अगर बात करें तो अभी के लिए आई फील 22,800 के आसपास है, तो हमें 100-150 पॉइंट की रूम रखनी चाहिए ऑन द डाउन साइड। बट मे भी चलो आप मान लो 22,700 और 22,650, ठीक है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट लगता है। बट इस बार हमें क्या करना है कि कंफर्मेशन का राह देखना है, टू से कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बन सकता है मार्केट में। सो दैट कंफर्मेशन विल कम अबाउट 23,200। वी फील दैट 23,200 इमीडिएट टर्म्स पे कुड बी द जोन जहां से रिलीफ मिल सकती है बुल्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि यस हाँ, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, यानी थोड़ी शांति मिल जाएगी। जो लॉन्ग्स है, जो ट्रेडर्स लॉन्ग्स है या इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग है, उनको थोड़ा बहुत एक पेन से रिलीफ मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 23,200 के ऊपर एक बार निफ्टी सस्टेन करे तब। बट अल्टीमेटली एक लेवल का हमें बहुत ध्यान रखना है, दैट इज 23,800, जो कि रीसेंट टॉप था 5-6 दिन, 7-8 दिन पहले, 8 दिन, इनफैक्ट 8 दिन पहले का जो हाई था। 23,800 नीड्स टू बी टेकन आउट, मतलब यू नीड टू टेक केयर नियर टू दोज लेवल्स। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही वो ब्रेक होगा 23,800 विल बी टेकन आउट, तो वहां पर कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकआउट का फ्रॉम द फॉलिंग वेज, एंड देन बेयर्स माइट रन फॉर द शेल्टर। दिस इज व्हाट वी फील, वहां पर से बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो एटलीस्ट अभी के लिए 23,200 ध्यान में रखे, 23,800 उसके बाद आएगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग वे टू गो, बट हमने देखा 8 दिन में जब 1,000 पॉइंट गिर सकता है निफ्टी, तो 8 दिन में रिकवर भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट्स। सो यहाँ पर हमें थोड़ा ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा, रिजिड नहीं होना कि यहाँ से सीधा ऊपर ही जाएगा। 22,800 के नीचे हम अगर क्लोज होते हैं तो फिर 200-400 पॉइंट भी जा सकता है, तो आप 22,600-650 भी पकड़ सकते हो, आप 22,500 भी जा सकता है। बट ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि आज का जो प्राइस बिहेवियर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देर आर फेयर चांसेस दैट वी माइट start a decent pullback from here on. Of course, we need confirmation for that about 23,200. But yes, today could be the day from
wherein we could see some reversal in the markets. Reason being, हमने कहा कि फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न है, तो वहां पर एक सपोर्ट ले रहा है निफ्टी. इफ वी टॉक अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस, वीकली में अच्छे अच्छे सपोर्ट पर आ गया है. फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप ऑलमोस्ट 100 वीक के मूविंग एवरेज के पास आ गया है. मिड कैप की बात करूं या स्मॉल कैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो जून 2024 इलेक्शन के दिन का लो बना था वहां पर आ गए हैं. ठीक है. काफी सारे चीजें हैं दूसरी माइन्यूटली. अगर दूसरे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो हम डेली पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑफ आरएसआई है, काफी ज्यादा आर्ली चार्ट्स ओवरसोल्ड है, एक्सटेंड काफी ज्यादा एक्सटेंड हुआ. वी फील दैट इट इज ओवर स्ट्रेच ऑन द डाउन साइड बिकॉज बहुत ज्यादा 4 महीने हो गए. अ, ऐसा भी नहीं कि 4 महीने में सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली करेक्शन आ रहा है, कॉन्स्टेंटली वी आर ग्रेजुअली कमिंग डाउन डाउन डाउन. तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ. 20% करेक्शन इज फेयर इनफ आफ्टर सच अ रैली. हमने जो 2-3 साल में मूव देखा उसका 20% करेक्शन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज फेयर इनफ. सो यहाँ पर देर आर चांसेस. अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन अबाउट 23,200. बट यस, देर आर फेयर चांसेस दैट आज के बाद से शायद से थोड़ा सा रिलीफ रैली देखने मिले. जो इतने बुरे दिन हमने देखे, शायद थोड़े बहुत अच्छे दिन भी वापस आ जाए. देन विल रिव्यू आगे क्या करना है, कैसे करना है या क्या होगा. 23,800 बाद में, दैट इज द अल्टीमेट चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. वो अगर ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा बेयर्स माइट रन फॉर शेल्टर, तो वहां पे हैवी शॉर्ट कवरिंग्स कैन बी सीन. बट अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. 23,200 फर्स्ट लेवल, फिर 23,800 डाउन साइड में. अभी 22,800 आप 22,800 आप क्लोजिंग बेसिस पे देखिए कि सपोर्ट ले रहा है कि नहीं मार्केट. अदरवाइज वो नहीं होता आज तो देन वी कुड सी फर्दर फॉल टू 200 to 400, maybe 500 पॉइंट्स. सो लेट्स नॉट गो फॉर दैट. अब लेवल्स का क्या इंटेंट आएगा फॉल का वो अभी से कहना मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी हम इतने ओवरसोल्ड है. तो अब कितना गिरेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है. ऑन द डाउन साइड लेवल्स की बात करना. बट यस, अपसाइड में एक चीज क्लियर रखना है, 20,200 का ध्यान रखना है. सो विद दिस विल एंड टुडेज वीडियो. आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल हो. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.